हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब पंडित जी ने सोचा कोई विद्वान नहीं बता पा रहा कि पाप का गुरु कौन है, ये वैसे ही सही मिली तो सही बताने वाली। इसने कहा मेरा संग कीजिए, मेरे पड़ोस में रहिए। तो पंडित जी ने हां कर दी। पंडित जी को अपने कमरे के साथ वाले कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, नियम आचार और धर्म के कट्टर अनुयायी थे, इसलिए अपने हाथ से खाना बनाकर खाते थे। इस प्रकार से कुछ दिन बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। ध्यान से सुनो। एक दिन वैश्या बोली, पंडित जी आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको बहुत तकलीफ होती है खाना बनाने में, ध्यान दीजिएगा। बोले हाँ तकलीफ तो होती है। बोले यहां देखने वाला कोई नहीं है खाना बनाने में, यहां देखने वाला तो और कोई है नहीं, आप कहें तो ध्यान दीजिएगा। वैश्या ने कहा नहा धोकर आपके लिए कुछ भोजन तैयार किया करूं, मैं स्नान कर लूंगी, फिर भोजन आपके लिए बना दूंगी, आप मुझे ये सेवा का मौका दीजिए। और क्या बोली साथ में, मैं आपको दक्षिणा भी दूंगी, 5 सोने की मुद्रिका भी प्रतिदिन दिया करूंगी, खाना भी खिलाऊंगी, बनाऊंगी भी मैं, और बिल्कुल स्वच्छ होके नहा धो के बनाऊंगी, और साथ में 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पंडित जी तो पागल हो गए, 5 मुद्राएं रोज, और साथ में पका पकाया खाना मिलेगा, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। मन को लोभ ने पकड़ लिया। इस लोभ में पंडित जी अपना नियम, अपना व्रत, आचार विचार धर्म सब कुछ भूल गए। पंडित जी ने हां कर दी और वैश्या से बोले ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्या एक तो तुम नहाकर बनाओगी, दूसरा तुम्हें मेरे पड़ोस में आते जाते खाना देते कोई देखे नहीं, यानी मैं लोगों की दृष्टि में पवित्र बना रहा हूं। अब कई प्रकार के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने रोज वैश्या परोसने लगी और रोज 5 मुद्राएं देने लगी। जैसे ही पंडित जी खाने को तैयार हुए, ध्यान दीजिएगा, त्यों ही वैश्या उनके सामने परोसने वाली थाली खींच ली। और पंडित जी से बोली मैंने खाना बनाया? बोले हाँ बनाया। मैंने नहा धो के बनाया? हाँ नहा धो के बनाया। मुझे आते जाते किसी ने देखा? बोले नहीं देखा। बोले मुझे एक बात बताइए, मैंने अपने माँ बाप का कभी श्राद्ध तर्पण नहीं किया, आप विद्वान पंडित हैं, अगर आप मेरे हाथ से
एक गस्सा खा लें, पहला गस्सा खा लें, उसकी 5 मुद्राएं और दूंगी। पंडित जी ने सोचा इसी के हाथ का तो खाना खा रहा हूं, ये नहा धो के ही तो बना रही है, और इसको किसी ने आते जाते देखा भी नहीं। अब ये 5 मुद्राएं केवल मुंह में रखने की दे रही है। बोले चलो ठीक है, एक गस्सा खिला दीजिए, बाकी मैं अपने आप खा लूंगा। उसने एक गस्सा मुंह में रखा। पंडित जी ने कहा ये तो बड़ा फायदा हुआ, हाथ भी नहीं सने खाने में, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और 5 गस्से और मिल गए। वैश्या बोली पंडित जी अगर मुझे आप हर गस्सा खिलाने का मौका दो तो 5-5 मुद्राएं और दूंगी। बोले यार मैं तो एक ही दिन में लखपति बन जाऊंगा। मैं तो लखपति बन जाऊंगा एक ही दिन में। अब ध्यान दीजिएगा, खाना खिलाते हुए 1 गस्सा 2 गस्से, एक पूरी के 4 गस्से करके खिला दिए, 5-5 मुद्राएं दे दी। बोले पंडित जी दूसरी पूरी भी मैं खिला दूं। अब पंडित जी ने कहा जब इसके हाथ का खा रहा हूं, इसका अन्न खा रहा हूं, अब 5-5 मुद्राएं में, हाँ खिला दो खिला दो। अब वैश्या ने देखा कि पंडित जी चक्कर में आ चुके हैं। वैश्या ने थाली खींची, पंडित जी चौंके, बोले क्या हुआ, खिलाओ खिलाओ, लाओ 5-5 मुद्राएं दो। बोली आपको आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिला। बोले नहीं। तो क्या किया, वैश्या ने थाली खींच के एक चाटा दिया पंडित जी के मुंह पे। एक चाटा दिया पंडित जी के मुंह पे। आपको अभी उत्तर नहीं मिला। अब चाटा लगते ही पंडित जी को वेद मंत्र याद आए, होश आया। बोले यहां आने से पहले भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर सोने की मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का खाना भी खाना स्वीकार कर लिया, मेरे हाथ का बनाया भी खाना स्वीकार कर लिया। तो ये लोभ ही पाप का गुरु है। अब तो पंडित जी अपना थैला उठा, वो मुद्राएं फेंक भागे। आप और हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हमारा मन कितना पापी है। गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक ही मन था मेरे पास, वो कृष्ण के दे दिया। ध्यान दो, शरीर से परिवार की सेवा करती हैं, इंद्रियों से इन्हीं की सेवा करती हैं, लेकिन मन भगवान में रखती है। आप और हम लोग भी तो यही करते हैं, बस एक चीज नहीं करते। वो क्या नहीं करते, हम मन भगवान को नहीं देते। ये हमारा सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। बैठ के माला लेके आंखें बंद करके ध्यान दीजिएगा। हम दिखा रहे हैं, मैंने गौरीशंकर मंदिर में बहुत पंडितों को देखा है,
मुख से जाप कर रहे हैं और मन से बस सेठ जी उतरे नीचे, अभी सेठ जी सामने बैठे हैं संकल्प कराने वाले, जो पैसे दिए हैं उन्होंने, अभी खूब आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण कर, मन से नहीं कर रहे, मुख से कर रहे हैं। और जैसे ही सेठ जी गए, मुख से करना भी बंद कर दिया। बोले भगवान आपको तो सब आते ही है, आपके सामने क्या कहना, अब खाली हाथ से गुरिया सुनाने शुरू कर दिए। और माना पहले भी, आज मेरी पत्नी बड़ी खुश होगी, उसके लिए क्या क्या लेके जाऊंगा, आज पंडित जी को ये कमाई हुई है। ये तो मैं पंडितों का हाल बता रहा हूं। ऐसे ही सारे व्यापारी नहीं समझ पाते कि माया महाठगनी हम जानी। पंडित का भी तो व्यापार है, जैसे आप दुकान चला रहे हो, पंडित भी अपना पूजा की दुकान चला रहा है, अंतर कोई नहीं है। तो असली पाप का गुरु हम नहीं समझ पाते, हम समझ ही नहीं पाए आज तक। हम कभी सोच के देखिएगा, क्या हम पापी हैं? हाँ, आप मुझे बताइए, अपने पिता को पिता नहीं मानते, अपनी माता को माता नहीं मानते। सोचिए, जब गुरु ने हमारी खोपड़ी पे कितना प्रहार किया, यहां तक कहा इस देह में हरी मिलत है, देह तुम्हें मिल गया है, शरीर तुम्हें मिल गया है, भगवान से मिलने का प्रयत्न करो। और एक ही बात कही, क्या आपकी इंद्रियां भगवान को नहीं चाहिए, आपका शरीर भगवान को नहीं चाहिए? मन मन मन, हमने आज तक कोई ऐसी पूजा नहीं की जो मन से की हो। हाँ, बता देता हूं की है। हमारा पति बीमार हो गया, हमारे पिताजी बीमार हो गए, हमने बेटा बीमार हो गया, अरे बाबा कितनी अगरबत्तियां फूंक दी, कितनी मोमबत्तियां फूंक दी। किसके लिए? स्वार्थ के लिए पूजा की है। भगवान स्वार्थ की पूजा को देखते नहीं, इसे कहते हैं निष्काम पूजा। आप और हम लोग जो भी पूजा करते हैं सब स्वार्थ की है, ढोंग करते हैं परमार्थ का। पर केवल ढोंग करते हैं, कराने वाला भी और करने वाला भी। आप कहते हो हमारे पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, आपको क्या पता? बोले बहुत शुद्ध मंत्र बोलते हैं, बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, तो टेप लगा लेते, पंडित जी को पैसे भी नहीं देने पड़ते। आजकल तो यूट्यूब पे सारी पूजाएं पड़ी हुई हैं, वो खूब मंत्र बोलते, आप स्वाहा करते रहते। किसी ने बताया कि निष्काम क्या होता है? हमने ना तो समझने का प्रयत्न किया, ना कहने का किसी ने बताने का प्रयत्न किया, और कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आ भी गए, हमने सुना तो बहुत, माना नहीं। ऐसे कैसे मान लें आपके कहने से कि हमारे पिताजी पिताजी नहीं है, हमारी माताजी नहीं है, हमारा शरीर हमारा नहीं है? नहीं माना हमने। मुझे तो ताज्जुब होता है, देखिएगा कि इतना सच बोलने वाले हमारे भाई सामने कहते नहीं अभी 25% सुधार है, लोग आगे तो कहते हैं हम तो पूरी तरह 100% सुधर गए हैं। सब झूठा काम है, किसे धोखा दे रहे हो? सोच के देखो कि आप 24 घंटे आत्मा में रमण करते हो, अपने को आत्मा मानते हो, सब में भगवान देखते हो। सब में भगवान को देखना, सोचिए
ये किसको धोखा दे रहे हो? भगवान धोखे में आ नहीं सकते। आप सारा बेईमानी, ये पाप अपने लिए कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा था, कल भी कहा था कि कल आपके साथ चर्चा करूंगा। अगर कोई पंडित जी या कोई विद्वान आके बातें करने लगे तो क्या पता है लोग क्या कहते हैं? क्या हम व्यापार करना बंद कर दें? किसने कहा? किसने कहा? डॉक्टर ऑपरेशन करना बंद कर देगा क्या? दुकानदार दुकान चलाना बंद कर देगा क्या? कारखानेदार कारखाना चलाना बंद कर देगा क्या? क्या स्त्रियां घर में खाना बनाना बंद कर देंगी क्या? दर्जी कपड़े सिलना बंद कर देगा क्या? सबको सब काम करने हैं। संसार आपके कर्म से ही चलने वाला है। मगर एक रहस्य है, प्रत्येक कर्म आपकी पूजा हो जाए। और देखिएगा, हम जब कहते हैं भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए, उनका क्या महत्व है, लोग वाग मंदिर में जाकर के, हमें चरण तो नजर नहीं आ रहे, हमें तो उनका पीतांबर नजर आ रहा है, उनका चेहरा नजर आ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे। अभी सुनाता हूं, एक कथा सुन लीजिए, फिर बताऊंगा मूल रहस्य। आज मैं भी प्रयत्न करूंगा आपको भगवान को पाने का, जो मैं जान सका हूं वो सबसे सरल माध्यम बताने का प्रयत्न करूंगा। क्यों? कल पे क्यों टालूं? कल पता नहीं आए कि ना आए, हम आज को कल पे क्यों टालें? भगवान के चरणों का मतलब क्या? भगवान विष्णु के चरणों का महत्व क्या? किसी ने सही कहा, भगवान के पांव में स्वर्ग होता है। अरे गुरु के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। हमें क्या पता इन बातों का? गंगा यमुना सरस्वती भी संत महात्माओं के चरणों में लौट करके अपना पाप समाप्त करती हैं। भगवान के चरणों जैसी पवित्र जगह और कोई नहीं है। इसलिए तो लोग भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर अपने जीवन को सफल बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के चरणों का, गुरु के चरणों का इतना महत्व क्यों है, कभी जानने का प्रयत्न नहीं करते। भगवान के चरण रज की, गुरु के चरण रज की ऐसी महिमा यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी विष्णु के चरणारविंद की धूली लिपटी हो, इसमें अगरू चंदन अन्य कोई सुगंध लगाने की जरूरत नहीं, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्तों की कीर्ति रूपी सुगंध में स्वयं सर्वत्र फैल जाती है। आपको ये एहसास ही नहीं होता। गुरु के चरण रज का मतलब क्या? गुरु के चरणों का मतलब क्या? अपना अहंकार मिटा करके चरणों में जाना, मैं को ध्वस्त कर देना, समाप्त करके चरण रज में जाता है आदमी। तो संसार के पालनहार परम दयालु भगवान विष्णु सब में व्याप्त है। नोट करो, हमने कहा कैसे उनके चरण रज करोगे? सब में भगवान व्याप्त हैं। शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले विष्णु के चरण कमल भूदेवी भूमि और श्री देवी लक्ष्मी के हृदय मंदिर में सदा विराजमान रहते हैं। भगवान के चरणों से निकली गंगा का जल दिन रात लोगों के पापों को धोता है, लेकिन लोग वहां पाप छोड़कर आते हैं। भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा
यदि इस मानव शरीर में गुरु चरण रज की महिमा, त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के चरणारविंदों की धूली लिपटी हो, उसमें चंदन की खुशबू, भगवान के भक्तों की कीर्ति रूपी सुगंध स्वयं सर्वत्र फैल जाती है। जो मनुष्य नित्य निरंतर अपने गुरु के चरण रज का और भगवान के चरण रज का ध्यान करता है, उसका हृदय कमल में स्थापित करता है। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से उनके सेवकों का मन, अंतःकरण, ध्यान से सुनो, इसका कमाल भटकना बंद कर देता है, मन एकाग्र होने लगता है। भगवान के चरणों में शंख का चिन्ह है। शंख भगवान का विशेष आयुध है। ये सदा विष्णु भगवान के हाथ में रहता है। शंख विजयी का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं वो सब पर विजयी हो जाता है। उसके सारे विरोधी भाव से संग ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में उधर्व रेखा का चिन्ह है। सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार उनके चरणों में उधर्व रेखा होती है, वो सदैव ऊंचे की ओर बढ़ता है, ऊपर जाता है, वो नीचे कभी नहीं गिरता। भगवान के चरणों का ध्यान करने वाला अधोगामी नहीं, ऊपर जाने वाला गामी बनता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करता है, ध्यान, उसकी गति और दृष्टि ऊपर की तरफ जाती है। भगवान विष्णु के चरणों में राजा बलि का, ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु के चरणों में राजा बलि का चिन्ह है। भगवान राजा बलि को ठगने गए थे, याद है ना, 52 अवतार में ठगने गए थे, परंतु अपने आप को ठगाए। सदैव राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर बैठना पड़ता है। भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रख दिए और चरणों में ही बलि को स्वीकार कर लिया। आप और हम लोग बलि की महिमा नहीं समझते। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। इससे बढ़कर सौभाग्य की क्या बात होगी कि राजा बलि का मस्तक भगवान के चरणों में स्थापित हो गया। प्रहलाद जी ने, जो कि उनके पितामह हैं, उनको समझाया पर बलि नहीं माने। प्रहलाद जी ने देखा बीमारी बढ़ गई तो भगवान का स्मरण किया। भगवान ने वामन रूप में आकर बलि के संपूर्ण राज्य के साथ शरीर तक को नाप लिया। राजा बलि ने अपना राजत्व का साहस हटाकर मस्तक झुकाया, सब कुछ मिटाकर मस्तक झुकाया। तब प्रभु ने उसके आंगन में खड़े रहकर उसका अंगीकार किया। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। गुरु अपने शरणागत शिष्य को अपनी सारी प्रेम दीक्षा दे देता है। क्यों? वो देने में कंजूसी नहीं करता। वो देखता है ये कितनी डिग्री पर उबला हुआ है। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह भी है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखते हैं आप लोग, आईने में, भगवान के चरणों में है। कभी ध्यान किया कि भगवान के चरणों में देख रहा हूं? ना, मैं इंपोर्टेड ग्लास लेके आया था, उसमें देखता हूं। वासुदेव सर्वम, सब कुछ, सब जगह भगवान ही भगवान है। किसी भी छवि को दर्पण रखता नहीं, वरन छवि की शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। भगवान की उनकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, कोटि गुना प्रेम और आनंद लुटाकर सुखी कर देते हैं।
फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिए। गोविंद